सबको जय यीशु की। चालीसा की 4 बातों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मार्च की 15 तारीख है, शुक्रवार का दिन है। आज के दिन के 4 बातें ये हैं। सबसे पहली बात, लोग सच्चाई का स्वागत नहीं करते। दूसरी बात, लोग अंधकार में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। तीसरी बात, झूठ और झूठी ज़िंदगी लोगों को बड़ी अच्छी लगती है आज के दिन में। चौथी बात, जो सच्चाई से, जो अच्छाई से, जो प्रभु के उस प्रकाश से दूर है, वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करता है। इसलिए हम सबों के लिए संदेश है आज के दिन में, वो सत्य को अपनाएं। सत्य हमें आज़ाद कर देगा। यीशु को अपनाएं। यीशु हमें जीवन देगा, हमारा उद्धार करेगा, हमारी मुक्ति करेगा और हम सबों को अनंत जीवन का सुख प्रदान करेगा। इसलिए आइए हम आज की 40 से 4 बातों पर हम मनन चिंतन करें। सबसे पहली बात है, यहूदी ईसा को मार डालने के ताक में थे। अब यहूदी लोग ईसा को मार डालने के ताक में क्यों थे? क्योंकि यहूदी लोगों के सोच विचार के अनुसार, उनके सिद्धांत के अनुसार प्रभु यीशु का जीवन नहीं था। ये कुछ हटके जीवन जीते थे। इनके अंदर वो सच्चाई थी, वो ईमानदारी थी, वो प्रेम था, वो शांति क्षमा के तत्व थे और यही उनके सिद्धांत थे। जबकि यहूदियों का ऐसा कुछ नहीं था। उनको यही मालूम था, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, ऐसा जीवन ही सही धार्मिक जीवन मालूम पड़ता था। यानी कि ऐसा जीवन को आगे बढ़ाते थे। लेकिन प्रभु यीशु ने ऐसे जीवन की कमियों को निकालते हुए सही तरीका सिखाना चाहा, सच्चाई को सामने रखना चाहा। लेकिन यहूदियों को ये बात समझ के परे थी, इसलिए वो सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ये हमारे रास्ते में एक प्रकार का बाधा बन रहा है, इसलिए इसको मार डालना सही है। इसलिए यहूदी लोग इसको मार डालने के ताक में रहते हैं। और इसलिए रहते हैं क्योंकि प्रभु यीशु कि वो सच्चाई वो ना ही सुन पाए, ना समझ पाए, ना बर्दाश्त कर पाए। आज के परिवेश में भी हम लोग देखते हैं, लोग सच्चाई की तुलना में झूठ को अधिक पसंद करते हैं। अगर कोई व्यक्ति मान लो झूठी तारीफ करे, आपकी झूठी तारीफ करे, झूठी तरीके से आपको शाबाशी दें और आप बड़े खुश हो जाते हो। मान लो कोई व्यक्ति आपके पास आया और आपसे कहा, भाई साहब आज आप बहुत ज़बरदस्त लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत खूबसूरत लग रहे हो, या बहुत हैंडसम लग रहे हो, या बहुत ऐसा कुछ कमेंट किया हो। मैं समझता हूँ अधिकांश लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। हालांकि उसने हकीकत नहीं बताई थी, झूठ बताया था। झूठ को पसंद करने वाले लोग ऐसी बातों को बहुत आसानी से ग्रहण करते हैं और खुश हो जाते हैं। हकीकत क्या है? हकीकत, मान लो आपका चेहरा बहुत डाउन है, अरे धूप में घूमते फिरते थोड़ा काला पड़ गया चेहरा और इतना वो जोश नहीं है, आप बहुत थके थके लग रहे हैं, कोई दिलचस्पी नहीं आपके अंदर, ऐसा कोई बात है हकीकत। लेकिन उसने क्या कहा? हकीकत नहीं कही, झूठ कहा। झूठ बड़ा अच्छा लगा, तुरंत स्वीकार किया। हकीकत कहते तो इंसान और परेशान हो जाता। यानी कि आज के दिन में उस हकीकत को सुनने वाले, सच्चाई को सुनने वाले कम हैं। सच्चाई को सुनकर आनंद मनाने वाले और कम हैं। झूठ को सुनने वाले, झूठ को सुनकर आनंद मनाने वाले बहुत हैं। और इस बात का परिवेश प्रभु हमारे सम्मुख रखता है। ये समय प्रभु के ज़माने में भी था, लेकिन प्रभु ने वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, प्रभु ने वहाँ पर समझौता नहीं किया। जो सच्चाई रखी, प्रभु ने वहाँ पर गोलमाल नहीं किया। प्रभु ने वो सच्चाई को प्रकट किया, सच्चाई को सामने रखा। भले ही लोग विरोध हुए, उनके ही लोग उनके खिलाफ हो गए, उनको मारने के लिए उतारू हुए, तब भी प्रभु पीछे नहीं हटे। प्रभु ने सच्चाई को सामने रखा। हम सबों का प्रभु यही संदेश देता है। भले आज के समाज में झूठ ज़्यादा पसंद किया जाता है, ज़्यादा सुना जाता है, सुनाया जाता है, लोग आनंद मनाते हैं झूठ में, तब भी हमें याद रखना है, सच्चाई को सामने रखना है, सच्चाई का जीवन को ग्रहण करना है, सच्चाई का जीवन को जीना है। ये बात आज के दिन में हमें सिखाई जाती है। दूसरी बात हम देखते हैं, खतरे के बावजूद प्रभु गुप्त रूप से प्रभु के लिए निकल गए। यानी कि प्रभु के सामने खतरा था, विरोध था, लोग अलग अलग प्रकार के विरोध जताते थे, उसके बावजूद प्रभु ने अपना काम बंद नहीं किया। प्रभु पीछे नहीं हटे,
वो सच्चाई, वो सत्य थे, इसलिए उनको डर नहीं था किसी का। वो अपने ही तरीके से आगे बढ़ते हैं अपने काम दाम जिम्मेदारी निभाने के लिए। हमें भी वही करने के लिए प्रभु हमें सिखाते हैं। तीसरी बात प्रभु हमें सिखाते हैं, ईश्वर सच्चा है और लोग सत्य को नहीं जानते। ईश्वर जो सत्य है, लोग ईश्वर को नहीं जानते। आज के दिन में लोग सोचते हैं हम ही सब कुछ हैं, हमारे पास पैसे हैं, ज़मीन है, जायदाद है, पावर है, पद है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, वो है, ये है। और लोग यहाँ तक सोच के बैठते हैं कि ईश्वर इनके घर में किराए में रहता हो। इस प्रकार का ढींग, इस प्रकार का अहंकार मारने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन प्रभु हमें सिखाता है विनम्र होना, विनीत होना, उस ईश्वर के सामने सिर झुकाना, ईश्वर की बातों को सुनना, उस पर विश्वास करते हुए जीना। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रभु हमें सिखाता है। यीशु की सच्चाई यहूदियों को अच्छी नहीं लगी। यीशु की सच्चाई इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि यीशु ने उनके जीवन में, उनके जीवन शैली में जो बातें थी जो पूर्ण नहीं थी, अधूरी थी, उसको पूर्णता प्रदान की। पहले क्या था, आंख के लिए आंख, दांत के लिए दांत, बराबर का हिस्सा था। लेकिन अब प्रभु ने कहा ऐसा कोई तुम्हारे साथ करता है उसको माफ़ करो, उसके लिए प्रार्थना करो। ये बात उनको समझ में नहीं आई, इसलिए प्रभु के खिलाफ हो जाते हैं। सच्चाई को दबाने की कोशिश की जाती है, सच्चाई को बार बार दबाने की कोशिश की जाती है, जो कि आज के ज़माने भी वही होता है। कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई मंत्री सच्चाई से, ईमानदारी से, प्यार से, न्याय से जीवन बिताने वाला और इसी को आगे बढ़ाने वाला आता हो, बहुत जल्दी उसका ट्रांसफ़र किया जाता है। यानी कि कोई बर्दाश्त ही नहीं करता। लोगों के अंदर सिस्टम ऐसा आ चुका है, झूठ ही आज का एक सिद्धांत है। झूठी ज़िंदगी जीना, झूठ को सुनना, आनंद मनाना, उसमें रहना, अंधकार में रहना, और ये है परिवेश। इसलिए भाइयों बहनों, मुझे और आपको बहुत बचना है, सतर्क रहना, सावधान रहना है। और प्रभु का वचन बताता है यहूदी लोग ना ही सच्चाई को जानते थे, ना धर्म से परिचित थे, ना प्रभु यीशु से परिचित थे। इसके वजह से उनके जीवन में बर्बादी, उनके जीवन में अभिशाप, परेशानियां आ जाती हैं। हमें प्रभु बुलाता है उस सत्य को सम्मुख रखते हुए सत्य को स्वीकार करने के लिए। सत्य हमें आज़ाद कर देगा, छुटकारा देगा, चंगाई देगा, जीवन देगा, मुक्ति देगा, हमारा उद्धार करेगा। इसलिए भाइयों बहनों, आज के वचनों पर हम लोग मनन चिंतन करें, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु के ज़माने का परिवेश और आज का ज़माने का परिवेश, इन दोनों में हमें लगता है कुछ तालमेल खाता है। इसलिए हम सबों का प्रभु यीशु का मानसिकता अपनाते हुए सतर्क रहना, सावधान रहना और एक उचित, सुंदर, क्रिस्तीय, सच्चाई का, प्यार का, ईमानदारी का, न्याय का, शांति, क्षमा का जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे, वही प्रभु हमारी मदद करें। आमीन।